जो भी करना जल्दी करो क्योंकि अब बहुत दर्द है। सेठ जी बेचारे घबराए मेडिकल में गए। अब भैया जिससे पेट दर्द बंद हो जाए ऐसी कोई दवाई हो तो एक गोली थी, ये गोली जाएगी तुरंत आराम मिल जाएगा। भागे आए और कहा देखो आप चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये एक गिलास पानी और ये गोली खा लो, तुम्हारा पेट तुरंत जो दर्द हो रहा है वो बंद हो जाएगा। तो जानते हो ब्रजवासी क्या कहा? ब्रजवासी का अरे वो सेठ अगर यह गोली खाने की जगह पेट में होती तो एक तो लड्डू और भी उड़ा दिए होती। अब तो इतनी जगह काम है कि लड्डू खाए जाए। इसीलिए ब्राह्मण मिष्टान प्रिय, ब्राह्मण को मीठा बहुत प्रिय होता है, लेकिन अब जो मीठा रहा है वो बहुत खतरनाक। पहले जो खीर तस्वीर बनती थी उसमें शहद डाली जाती थी, केसर डाली जाती थी, तो पहले दिव्य चीजों से बनाया जाता था। तो ऐसे नंद बाबा ने जितने भी ब्राह्मण थे गोकुल के सबको निमंत्रण में बुलाया। तो उसमें से बुजुर्ग ब्राह्मण तो जैसे खीर की एक बाल्टी तो आनंद आ गया, क्योंकि पहले तो समोरा बाल्टी यही करते थे, इतनी बड़ी कटोरी में थोड़ी करते थे। श्री राधे और कहा थे बाबा देवी या खीर से मुझे बड़ी तृप्ति है, नारायण तेरा मनोरथ पूर्ण कर। तो जैसे ही प्रणाम करने के लिए आए तो स्वतः ही मुझे निकल गया कि नंद पुत्रवान हो। नंद बाबा के कान खड़े हो गए कि जाओ मन में पुत्र को। वो ब्राह्मण ने अपनी जबान पे लगाम लगा, ये 90 साल की उम्र में आपको वो पुत्र हो गए। ब्राह्मण ने कहा कि देख अब जबान से निकल गई बाबा, तो अब है वो मतलब है वो हम गोपाल संतान है भगवान कृष्ण का मंत्र। यदि माता पुत्र की प्राप्ति नहीं होती तो इस मंत्र का अनुष्ठान करें, एक कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय, तो उससे भगवान कृष्ण की तरह ही बालक गर्भ में आता है। तो कहते हैं हम तेरे लिए गोपाल संतान मंत्र का अनुष्ठान करेंगे। तो नंद बाबा का दक्षिणा बताओ कितनी लेंगे? तो कहा दक्षिणा में हमें कुछ नहीं चाहिए, रोज चकाचक भंडारा रोज पका, ऐसे मालपुआ खीर दसमई हलवा। नंद बाबा ने कहा देखो मेरे घर में गाय बात की कमी है, 9 लाख गायें हैं। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और नंद महल में 85 दरवाजे थे और एक दरवाजा इतना बड़ा था कि 2 लाख गाय आराम से खड़ी हो जाती। इतना नंद बाबा अभी तक कोई पता नहीं। नंद बाबा ने घर खबर भिजवाई कि भाई देखो अब कुछ कष्ट है, तो सुनंदा बहन ने कहा नहीं अभी कुछ नहीं। तो नंद बाबा ने वहीं खाट पड़ी थी पलंग में, गौशाला में बिछाया और उसी पे लेट गए और माला चलाई है अबे तो भयो ना है, अबे तक पतो ना है, क्योंकि मन में ये था कि अभी तक भयो नहीं है। तो जो नारायण का जाप चल रहा था वह अब है तो भयो ना है, अबे तक पतो ना है, अबे तक भयो ना है, अबे तक पतो ना है, अबे तक भयो ना है, अबे तक पतो ना है। एक ब्रजवासी सुना था देखो ये नया मुक्त सत्कारों माला अबे तक भयो ना है, अबे तक पतो ना है। इधर जैसे ही रात के 10 बजे और बुआ जी को नींद आ रही तो नीचे बिछा के सूत्या गृह में बह भी सो गई और मालिक को डांट के खाए थे तो खूब कर्राटे कर दी। और जैसे 11 बजे तक माता जी को भी नींद आ गई। भगवान ने कहा देखो हमारे किसी को कोई फिक्री नहीं है कि हम आ रहे हैं तो हमारा स्वागत किया जाए। नीचे बुआ जी कर्राटे कर रही है, ऊपर माता जी कर्राटे कर रही है, उधर बाबा कह रहा है तो भयो ना है, तब पतो ना है, अरे सब है गयो अपना है। प्रेम से श्री राधे। जैसी 12 बजे एक जन्मो सुनो री सजनी, एक ही रात में नंद बाबा घर छोरी से बन गयो छोरा। ये असंभव हुआ था ब्रज में। अच्छा ब्रज के संत कहते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है कि नंद के घर छोरा भयो, अगर छोरी होती तो पता नहीं ब्रज में क्या हाल होता, हर गली सूर्य जल जाती। अच्छा ऐसे कोई गोरे नारे भी नहीं है। प्रेम से कहीं
नंदलाले अगर तुम होते लली तो सर कट जाते हजार के। तो महापुरुष कहते हैं कि चलो भगवान की यही बड़ी कृपा है कि कम से कम ये छोरा है, ये तो पता नहीं कितने छोरा कहते कि हम ही व्यवहार करेंगे इनके साथ। रंग से के श्री और रात में ठीक 12 बजे वसुदेव जी आए हैं, भगवान कृष्ण को बाले में पढ़ाया है और बाले में पढ़ाने के बाद योग माया को उठाया है और मथुरा ले गए। अब भगवान बाले में कोने कोने देख रहे हैं कि अब बुआ जी उठे, अब माता जी उठे। तो मन में विचार किया कि बुआ जी ने तो मालूम पर डांट के खाए थे, ये तो उठने वाली नहीं, क्योंकि खर्राटी इतने जोर के भरे जा रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि सुबह 6 बजे से पहले की नींद खुल पाए। तो कहा क्या करूं, तो कहा इनको थोड़ी रोटी करूंगा, लेकिन भगवान ने कहा अगर मैंने अभी इनको चोट के लिए तो ये कहेंगे तो जन्म लेते ही हमें पूनम करने लगा। और माँ देवकी ने कहा था कि रोना पड़ता है, कहा चलो रोया जाए। तो भगवान ने रोना प्रारंभ जैसे ही किया तो थोड़ी थोड़ी आवाज सुनंदा को आई कि अरे छोटे से बालक की आवाज कहाँ से आई, प्रेम से कहीं सी आई। तो जैसी नींद खुली और पालने में नजर गई एक सुंदर पीताम्बरी में भगवान लिपटे हुए हैं और देखकर बुआ जी को मुस्कुरा रहे हैं कि बुआ जी अब खैर नहीं आती, बहुत सुनी आपने और हमारा कोई इंतजार नहीं किया। सुनंदा का देखिए मैं सपन तो नहीं देख रहे, क्योंकि ना भाभी की नींद खुली ना मेरी नींद खुली और बाप का वाला को जन्म है जो भी एक अचंभा। ऊपर देखा तो यशोदा जी खर्राटे कर रही, भगवान की तरफ दोबारा देखा तो भगवान फिर खिला के हंस रहा है। अब मन में विचार किया कि ये कैसे निर्णय लिया जाए कि ये छोरा है या छोरी। चलो पहले भाभी को दिखाओ, तो भाभी को जगाया और कहा भाभी बधाई बधाई। जैसे ही यशोदा ने सुना तो यशोदा सोची सारी सुनंदा मजाक कर रही, जैसे ही पालने में देखा सामने सभी भगवान आज माता जी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे को देख रही, सुनंदा यशोदा की तरफ देखती है और यशोदा सुनंदा की तरफ देखती है कि ये बालक है या बालिका है, क्योंकि पता ही नहीं चला कब जन्म हो गया। तो सुनंदा ने कहा एक भाभी अब लाला हो जाए लाली, ठाकुर जी की कृपा तो है ही गई है, क्योंकि संसार में दोनों ही बराबर। और मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया था, ये तो विरोध की बात है कि पुत्र केवल एक गुण डालता, लेकिन पुत्री 2 गुणों को डालती। और महापुरुष कहते हैं कि जिनके घर में पुत्री जन धन नहीं जना, वो संसार के सुख में बहुत दुख है। इसलिए पुत्रियां हमेशा बंधनी है। अब भाभी में और जनक में बात चल रही है कि यशोदा ने कहा देखो मेरा भाग बहुत खराब है, तब तो ये बुढ़ापे में मैंने संतान पाई, तो मैंने पूरी पीताम्बरी हटा के देख के छोड़ा है या छोड़ी है। तो सुनंदा ने कहा कि देख पीताम्बरी हटाने के चक्कर में भाभी में जो तेरे गले में 9 लाख का हार पड़ा है ना, वो लूट गई। अब आप विचार करिए 80 साल की उम्र में ब्रजरानी यशोदा 9 लाख का हार पहनती थी जिसमें 9 रत्न लगे और 16 श्रृंगार करके सधज के रहती थी। तो तुरंत झट विदेश से सोती है 9 लाख का हार लिया है, उतार कर सुनंदा जी के गले में पहनाया है। जैसे सुनंदा के गले में पहनाया और जैसी सुनंदा जी ने पीताम्बरी भगवान नारायण का नाम लेके हटा ली है, भगवान और भी उनके खिलखिल के हंस पड़े। जैसी खिलखिला के हंस पड़े, का भाभी बधाई हो, तुका काय की बधाई हो, तुका लड्डू भये। छोरा है भाई, वो छोरा की
बधाई हो। भागी भागी का मैं भैया को कमर और दे, तो भागी भागी गई गौशाला तो काम माला चल रही थी। हवे तक भयो ना है, वह तक पतो ना है, संतान का हैवी का पता नहीं चल गया। और जैसे ही कहा भैया बधाई हो, बधाई हो, तो जैसे ही बधाई सुनी तो 90 साल की उम्र में नंद बाबा ऐसे खड़े हुए जैसे 16 साल का छोरा हो। कहा बहन बता कहाँ भयो? तो कहा देख बताऊंगी तो तुम लोग को कहा देवे हो। तो तुरंत तिजोरी की चाबी निकाल के हाथ में रख दी। बहन जो मुझे चाहिए वो ले लेना, भैया बता कहाँ भयो? तो कहा भैया छोरा की बधाई हो। जैसे ही बधाई की बात आई है, नंद बाबा जैसे सुनकर घर की तरफ भागने लगे। उसी समय ब्रजवासियों ने नंद बाबा को पकड़ा और नंद बाबा को पकड़ के कहा कि देखो अब तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया है, तो अब तुम ऐसे नहीं। फिर तो नंद बाबा को सुंदर नाई के पास ले गए और पहले दाढ़ी बाल जो बनवाए हैं, बढ़िया दाढ़ी काली करवाई, बाल सफेद करवाए। अच्छा काली करवाए, चलो तो आप कह रहे तो काले कर दीजिए। तो दाढ़ी और बाल काले करवाए, सुंदर पगड़ी पीताम्बरी उड़ाई है और बगलबंद की पीली धोती और कमर पर सुंदर गमछा बांधा और गमछा बांध के नृत्य पहन के जैसे सूर्य के अंदर में घुसने लगी है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि देखो अभी मत जाओ। क्यों? कहा पहले तुम अपने कुलदेव और पितरों की पूजा करो, उसके बाद बालक का मुख देखना। वाचित्वा स्वस्ति वाचनम जाति कर्मान्धनान्वे कार्यमासु विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। देखो हमारे घर में भी यदि कोई बड़ी पूजन पाठ हो, पहले पितरों की, गुरु की और कुलदेव की पूजन जरूर करो। ये नंद बाबा शिक्षा दे रहे हैं। अब नंद बाबा को जैसे ही बिठाया कि पूजन करो, अब नंद बाबा पूजन में बैठ तो गए लेकिन मन नहीं लगता, क्योंकि मन तो छोरा के मुहूर्त देखने में लोगों को। तो जैसे ही पंडित जी ने कहा कि भगवान पे जल चढ़ाओ तो दूध चढ़ा दिया। पंडितों ने कहा कि देखो हम जल की कह रहे हैं तो दूध चढ़ा रहे हैं। अरे गलती। फिर कहा शक्कर चढ़ाओ तो चावल चढ़ा दिया। ब्राह्मणों का ये बता नंद बाबा तेरा मन कहाँ लगा है? तो कहा भैया मेरा मन तो लगा था मोहल्ले में लोगों को जब मैंने डाला मोहल्लों ना आए। अच्छा तो ला एक काम कर तू संकल्प अभी दे दे, हम तेरी तरफ से पूजन कर देंगे और तू अपने डाला तो मोहल्लों दे। नंद बाबा ने कहा भैया यह बहुत अच्छी बात। संकल्प देके जैसे गए तो नंद महल के जो आंगन होते हैं वहाँ ग्वाल बाबा ने पकड़ लिया और कहा आज तो नंद बाबा तुम बड़े स्मार्ट लग रहे हो। प्रेम से कही श्री राधे। कहा क्यों? कहा या बता ठीक ना लग रहा होगा। दूसरे ब्रजवासी का बिल्कुल ऐसा लग रहा हो तुझे 16 साल हो गए, लग ही नहीं रहा होगा तेरी उम्र 90 साल है गई हुए। नंद जुगल ने आल पकड़े, कहीं लोगन नाचन को बिसराए, गोद भरे दसी भेंट चले, नंद बाबा सबके मन भाए। कमर में भेंट कसी हो और ऐसे चल रहे जैसे कोई 16 साल का बालक चल रहा हो। ब्रजवासियों ने पकड़ा और बड़ाई कर रहे थे। इतने में इतने सुंदर लग रहा था कि एक ब्रजवासी का या प्रभावी भैया दो कला को नजर ना लग गया है। तो दही का पूरा माट कमाट लिया और नंद बाबा के ऊपर उड़ेल दिया। तो अब पूरे जो कीड़े थे वो सफेद लग रहे हैं हनुमान जी की तरह। प्रेम से कही श्री राधे। नंद बाबा का चोरे तो सब मेरे जो इतना सुंदर शरीर देखो ना गए और तेरे हृदय में जलन है गई।
ब्रजवासी का ना ना हम या सोच रहे या बढ़ावे को तो नजर ना लग जाए, तेरी कौन नजर उतारे वो या बढ़ावे को। और नाचत देख नंद बाबा सब नाचत नाचते उमंग ही छाए, काहू नंद के ऊपर डायो सब लोग हंसी कर हाथ से हंसाए। वो हंसी कर रहे हैं, इतने भी ब्राह्मण देवता प्रणाम का दान पुण्य तो कर दो। तो उसी समय नंद बाबा इतने प्रसन्न थे कि धेनु नाम यति प्रदाता विप्रेशम जंकृते लीन सप्त रत्नोस्या वो नाम लिखाए और 7 अन्न के पहाड़दार उसी समय दान कर दिए कि मैंने अपने चौराहे के लिए दान किया। और यहीं से दान देना नंद बाबा का चालू हो गया। महापुरुष कहते हैं कि नंद बाबा ने इतना दान किया है कि कुबेर भी घबरा गया है कि नंद बाबा के पास इतना पैसा है। तो प्रेम से कहीं शी आ गई, नंद कछु इतना जो दिया घनश्याम कुबेरों की मति बारी, ये कदमों ही लुटाए दियो। इतना हमरा नहीं लुटा सकते, ना बची बचिया न छचिया न पछोरी। जो हाथ में है वही दे दिया, ये भी नहीं देना कि ये सोने का है या चांदी का है। जो हाथ में है जिसने जो मांगा नंद बाबा ने वही दे दिया। ऐसा अद्भुत नंद बाबा ने दान किया था। और पूरे ब्रज में जो है खूब आनंद हो रहा है और ऐसा लग रहा है नंदभवन में जैसे दूध दही की नदी नंद महल से बह चली हो। जिसके हाथ में जो आता वही उठाकर नंद बाबा को लपेट देते हैं। एक 150 साल की डोकरी सो रही थी, बीमार थी और 3 जगह से टेढ़ी हो गई। मुंह में एक भी नाक नहीं तो, आंखों में दिमाग नहीं तो आंखें अंदर फंस गई थी और पूरे अंदर चले गए थे। जाके देख के चलती थी। आज जब आगे कानन में या ब्रजवासी आकर कहो कि अरे डोकरी वंदन को बधाई तो दिया या बढ़ावे ने माना पुत्र रतन पायो है। जब ऐसा कहा तो आज डोकरी ने 6 महीना के बाद स्नान करी। आज मैं सदस्य के अंग और जो शादी में लहंगा पहना था आज वह लहंगा निकाला है अपनी पुरानी बेटी में से। और वह लहंगा निकाल कर आज अपना सुंदर श्रृंगार किया है और दांत नहीं है लेकिन आज लिपस्टिक लगाई है। आंखें अंदर ढक गई लेकिन फिर भी काजल लगाए है। और आज नौलख का हार पहना है जो पहली बार पहन कर आई थी। सुंदर अपने बालों में आज मोगरा को गजरा लगाया है, बीड़ी गूंथी है और लाठी टेक कर नंदभवन की ओर चली कि आज मैं नंद महल में जाके नंद बाबा को बधाई दूंगी। बधाई हो, बधाई देने के लिए चली हुई और चलते चलते थक जाती थी क्योंकि कमर टेढ़ी थी। तो रास्ते में रुक जाती थी तो पूछती थी क्यों रे छोड़ा, नंद महल कितनी दूर है? तो ब्रजवासी कहते थे बस थोड़ा सा ही है। तो जैसे ही नंद महल के पास पहुंची अब पहले सीढ़ियां होती थी, आपने देखा होगा महलों में, और दहली बड़ी ऊंची होती थी। तो जैसे जैसे बेचारी सीढ़ी चढ़ के गई थक गई। अब सीढ़ी चढ़ के थकी खड़ी हो गई और जैसी दहली लगी तो और ज्यादा थक गई और मैंने विचार करने लगी कि अब कमर सीधी करके यहाँ देखूं कि नंद बाबा कहाँ है। सुबह के बाद जाके बाबा बधाई दूं। तो जैसे कमर सीधी करी तो मुंह खुल गए, ये ताकत लगी शरीर की तो मुंह खुल गए। एक ब्रजवासी को देखा डोगरी को मुंह खुलवाए, दूर से वाले लौड़ा बनाओ दही को और जो लौड़ा दियो तो मुंह में झट। अब दांत तो तेरी तो रखने को कोई काम नहीं, सीधो पेट में। तो कलिया ने ऑटो पे ये पेट तो कहा कि यार मेरे में तो कोई भूखो भी ना है, मर रहा हूं। अपने आप दही खिलौना मुंह में चले आ रहे हैं। इस प्रकार से जो है
बहुत सुंदर नंद महल में भगवान का जन्म महोत्सव मनाया गया है और सुंदर बधाई हुई हैं। आइए हमने एक बधाई के साथ आगे कथा आनंद लेंगे। बड़े प्रेम से और बड़े भाव से मेरे साथ गाइए। नंद जो के अज्ञा में बज रही आज कहाई, नंद जो के तीन ही लोगों को खुशी है कि भगवान का जन्म हुआ है और इसमें सब बैठेंगे, कोई प्रसन्नता ना बढ़ाए। और ये तीन लोग ही ऐसे हैं जिनको बधाई की इतनी प्रसन्नता है। नंद घर आनंद भयो, आनंद भयो,
बोलो यशोदा की लाल की जय हो, हंस के काल की जय हो, नंद नंदन की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे। बधाई हो यशोदा मैया, बधाई हो नंद बाबा, बधाई हो नंद झूठे अंगना में बज रही राम के बना। तुमका क्या बता जरा कि बड़े होते इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर राजी जोड़ों के सरदार बने। जब ये सुनी भैया ने तो कहा या तो चोरी करने की काम है, प्रेम से कही शंकर जी का और मैया का विरोध हुआ है और अंतर्गत हुआ भगवान के चरणों को अपनी मस्तिष्क में शंकर जी ने रखा था और मैया ने भगवान का सुंदर श्रृंगार किया है और श्रृंगार करके शंकर जी गए हैं। भगवान की धीरे धीरे अवस्था 2.5 वर्ष की हो गई है, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं हुआ। मैया कन्हैया को कन्वा कहती थी और बलराम जी को बलुआ, कन्वा और बलुआ।
तो एक दिन श्री वसुदेव जी ने मथुरा में जो गर्गाचार्य उनसे कहा कि देखो गोकुल में मेरे दो बालक पल रहे हैं, कृष्ण और बलराम, तुम उन दोनों का नामकरण कर लो। तो यदुनामाचरं तस्यात् भुवि सर्वदा सुतं मया सुतं मे ते मन्यते देवकी सुतं। गर्गाचार्य पुरोहितम्, श्री गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में आए हैं और जैसे ही नंद बाबा से मिले हैं, नंद बाबा ने कहा कि देखो तुम त्रिकालक हो तो तुम हमारे बालकों का नाम करो। तो कहा देखो मैं यदुवंशियों का गुरु जी हूँ, अगर कंस को ये बात पता चली तो कंस मुझे डांटेगा, तो इसलिए तुम गौशाला में नामकरण कराओ। गौशाला में नामकरण की बात पक्की हुई है। भागे भागे यशोदा और रोहिणी के पास गए कि देखो एक त्रिकालक महात्मा आए हैं गर्गाचार्य, वो हमारे बालकों का नामकरण कर दो। अब देखो मैया कितनी चलिया है, तुरंत रोहिणी जी से कहा कि आज आप त्रिकालक की परीक्षा लीजिए। कैसे? ऐसा करो तुम्हारा बालक मुझे दे दो और मेरा बालक तुम दे दो, अभी पता चल जाएगा, इसकी पोल बन जाएगी कितना त्रिकालक है। अब देखो यशोदा मैया कितनी चलिया है, अब जाती मैया चलिया वहां पर लाला कितनी चलिया है। आए गणेश पूजन हुई और नामकरण की बारी आई तो कहा अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सूर्या गणै आचास्ते रामेदि बलव्याति बलम विभु। देखो इसके अंदर बल बहुत है और इस सबके मन को उठाएगा, राम की तरह से इसका एक नाम पड़ जाएगा बलराम। बोलो बलराम भगवान की। और कहा देखो ये देवकी के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया था, इसका एक नाम पड़ेगा संकर्षण। बोलो संकर्षण भगवान की। अब मां यशोदा ने कान में कहा कि देखो बाबा है तो सच, या समझ लो कि कौन रोहिणी को कौन देवकी और कौन यशोदा। अब भगवान की बारी आई तो जैसे भगवान की तरफ देखा तो भगवान आंखों की साजिश कर रहे हैं कि तुम त्रिकालक कितने बड़े बने रहो, लेकिन अगर तुमने हमारी पोल खोली तो ठीक नहीं हो। तो अब उस समय जब बात चल रही थी तो मुंह फटा रह गया, आंखें खुली है और समाधि अवस्था में चले गए। तो गर्गाचार्य जी कह रहे कैसी पोल? तो कहा देखो अगर तुमने ये कह दिया कि मैं भगवान हूँ तो ये लोग मान लेंगे कि मैं भगवान, फिर क्या करेंगे? नंद महल में छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वहां मुझे पधरा देंगे, सुबह शाम अगरबत्ती घुमा के जो चिरंजी का भोग लगा देंगे, बस गोविंद आएगा। हो गई मेरी लीला पूरी। तो गर्गाचार्य जी मान लेंगे। भगवान ने कहा अगर तुमने हमारी पोल खोली तो फिर ठीक नहीं होगा। अब इतनी जब ये बात चली रही थी मुंह फटा है, आंखें खुली है। यशोदा जी ने रोहिणी के कान में कहा मुझे लगा बाबा जी का गोविंदाय नमो नमः। नंद महाराज ने कहा इनका नामकरण का भंडारा कराना था, ये नया भंडारा कराना पड़ेगा, अच्छे महात्मा पकड़ कर लेकर आए। अब नंद बाबा ने 2-4 बार आंखों के सामने हाथ पैर घुमाए, लेकिन अब तो समाधि में थे। यशोदा ने कहा मानो या ना मानो, वो तो ठाकुर जी के पास पहुंच गए, लगी उनकी समाधि। तो जैसे ही बात खत्म हुई नंद बाबा ने आवाज लगाई कि पुरोहित जी तो एकदम झटपटाते उठे। तो यशोदा ने रोहिणी के कान में कहा हाँ अभी कुछ सांसें बाकी, जल्दी से नामकरण करा ले। और वो शरीर को आप प्रेम से कहिए श्री राम। तो अब भगवान के नाम की बारी आई तो कहा बहु नाम संतानि रूपाणि चाय सुतस्य ते गुणकर्माय रूपाणि तानयं वेदनो जनान्। उसके अनेक जन्म हो चुके हैं और इसके अनेक नाम हैं। बावन का कुछ समझ में नहीं है।
अनेक नाम है, अनेक जन्म हो चुके हैं। अरे सीधा साधा नाम बताओ, नाम क्या है? तो जैसे ही कहा कि इसका कौन नामकरण कर सकता है, ये तो सबको नाम देता है। तो भगवान ने कहा अरे फिर आप पोल बोलने के लिए तैयार हो, अभी पोल बोल जाएगी, तुरंत नाम बदल दिया कि नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये कि इसकी युगों युगों में अवतार हुए हैं, तो इसलिए इसके अलग अलग नाम हैं। शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णं गता। देखो ये सतयुग में शुक्ल वर्ण में था, और कहा द्वापर में रक्त वर्ण में, त्रेता में पीत वर्ण में, लेकिन अब इस बार ये कृष्ण वर्ण में आया है। कृष्ण मतलब काला, तो इसलिए इसका एक नाम पड़ जाएगा कृष्ण। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की है। इस प्रकार से नामकरण हुआ है। लेकिन ब्रज के संत कहते हैं कि बाके हैं नंद बाबा और यशोमती। बाके का मतलब समझते हो आप? माँ का मतलब प्रेम से कहिए, बाके का अर्थ किस किस को पता है? मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया। बाके का क्या अर्थ है? बाका मतलब टेढ़ा, जो तीन जगह से टेढ़ा। इसलिए महापुरुष कहते हैं मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। इस बाके में मुझको लूटा, मैं तो बाके की बाकी हो गई और बाका हो गया मेरा। बाके है नंद बाबा और यशोमती, बाकी घड़ी जन में बाके बिहारी। बाके कन्हैया की भांत लड़ा के बड़े हल मूसल भारी। हमारे बिहार के साथ सभी बाके हैं। लोग कह रहे हैं नंद बाबा भी बाके, वो भी टेढ़े, यशोदा जी वो भी टेढ़ी, बलराम है भी टेढ़े और दुल्हन मिली तो मैं भी टेढ़ी। बाकी मिली दुल्हन जग बंदी, बाके गोपाल के बाके पुजारी। पुजारी भी सीधे नहीं रहते, वो भी ऐसे ही चंचल मिलेंगे तुम्हें। और भक्त दर्शन देने के कारण छाके झरोखों में बाके बिहारी। छाके झरोखों में बाके बिहारी। तो इस प्रकार भगवान का नामकरण हुआ। लेकिन ब्रज में तो मिठाइयों के भी नाम भगवान के ऊपर है। कैसे हैं? कला करने सी मीठी हंसी हंस के, रसगुल्ला सी बांसुरी शाम बजाई। रसगुल्ला, रसगुल्ला कितना मीठा होता है। कन्हैया की बांसुरी कितनी मीठी है। प्रेम से कहिए श्री राधे। और एक ख्वाजा सिधाई विशाखा सखी, मुरली लई छीन लता में छिपाई। पेरासी आई सखी मिलके, थोड़ा हंसी मानो खीर सी खाई। और लड्डू से मोहन रूठ गए, तो इमरती सी राधा मनाने को आई। गोपाल नाम इसकी प्रेम से इसी घड़ी बहुत तेज चल रही है। एक बार जोर से बड़े प्रेम से जयकार लगाएं। वृंदावन बिहारी भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं ब्रज में हो रही थी। अब भगवान ने धीरे धीरे घुटन चलना प्रारंभ किया है। नंद महल में चारों तरफ घुटमन चलते हैं और मैया ने सुंदर पाँव में पैजनियां, हाथ में खड़े सोने के कंगन पहना रखे हैं और कमर में एक सुंदर घुंघरू बांध रखी है। तो जब भगवान चलते हैं तो वह घुंघरू की आवाज होती है। तो जैसे जब वह घुंघरू की आवाज होती है तो भगवान लौट लौट कर देखते कि आवाज कहाँ से आ रही है। एक दिन भगवान ने मन में विचार किया कि मुझे नंद महल से बाहर जाना है। तो
नंद महल से बाहर जाने के लिए भगवान ने प्रयास किया और प्रयास करके जैसे दिल्ली में पहुंचे, दिल्ली हिंदी थी तो दिल्ली पे जाके लटक गए। अपना हाथ लग रहा है, अपना पैर लग रहा है, बीच में इंद्र झूम रहे हैं। नारद जी ने सब देवताओं से कहा कि देखो इस यशोदा के प्रेम को, जिसकी भक्ति मात्र से पल में प्रलय होते देखा, आज यशोदा की हृदय पर उस ब्रह्म को हमने उल्टा देखा। कहा धन्य है यशोदा, जो जिसकी भ्रमुटी टेढ़ी मात्र से महाप्रलय हो जाते हैं, आज वह परब्रह्म यशोदा की गहरी पर उल्टा लटका पड़ा है। प्रेम से श्री राधे, कहा वह परब्रह्म आज उल्टा लटका पड़ा है। ये है यशोदा के प्रेम की परिभाषा। तो जब आंगन नीचे नहीं हो सके तो फिर रोने लगे। उसी समय मां यशोदा आई है और यशोदा ने उठाया है, भगवान को ले गई है और पुनः 16 श्रृंगार करके भगवान को पाले में पहुंचाया है। लेकिन भगवान ने कहा कि प्रयास करते रहो, जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए, एक न एक दिन तो सफलता मिल ही जाती है। 2 दिन 3 दिन 4थे दिन भगवान नंद महल से बाहर हो ही जाते हैं। तो जैसे ही बाहर हुए तो भगवान ने कहा आज अच्छा मौका है स्नो पाउडर लगाने का। तो आज गर्मी बहुत है तो ठंडा वाला पाउडर लगाया जाए। फ्रेंड से कहिए तो कुछ कीचड़ पड़ी थी, कीचड़ मुंह में लपेट दी और जो जबरदस्ती को अपने सिर पे डाल ली। सूरदास जी कहते हैं धूरी भरे अति शोभत श्याम जो, ऐसी बनी सुर सुंदर चोटी, खेलत ख्यात फिरे अगना बगे, वैजंती बादत परी पछोड़ी। आज भगवान ने जब वह ब्रजराज अपने ऊपर उड़ी है और कीचड़ को मुंह में मला है, मैया यशोदा ने जब पूरे नंद महल में देखा तो कहीं नहीं दिखे। नंद महल के बाहर देखा तो आज एक कीचड़ के गड्ढे में बैठे हैं और हंस रहे हैं मैया को देख। मैया ने कहा धन्य है, मैंने मानव को सुध जाए। पास में जाके हाथ जोड़ के कहा बेटा वैसे तो तुम इतना गोरो पैदा हो तो या पाउडर लगा लेंगे तो और क्या आवश्यक, तो वैसे ही नजर नहीं लगा, या तो काजल और जाए अपने मोहल्ले में तो पिलाओ। क्या देख तेरे ये लक्षणों से मुझे ऐसा लगा कि तुम पिछले जन्म को सूखा रह गए। भगवान ने कहा पहचान गई क्योंकि मैं पहरा बनकर तो आया था। प्रेम से कही श्री राधे। जब यह सब लीला नारद ऋषि लोमस ऋषि को बताते हैं कि देखो आज यशोदा के भागों की जिनसे ब्रह्मा आदि देवता भी इतनी बात नहीं कर सकते, आज और महा यशोदा प्रेम के वात्सल्य के कारण सुंदर कह रही है। कभी कान पकड़ लेती है, कभी हाथ पकड़ लेती है, कभी भगवान को चलना सिखा रही है जो दुनिया को चलना सिखाता है। शेष महेश गणेश दिनेश जाय निरंतर धावो, आदि अखंड अनंत अनादि अवेद, अवेद सुवेद अभिवेद बताओ। नारद से सुख व्यास रहे, परिहार पार ना पावो, और ताहिया वीर की चोभरिया ससिया चाची बिना के न कहा जो परब्रह्म में बड़े-बड़े ध्यानी, बड़े-बड़े योगी, बड़े-बड़े ऋषियों के ध्यान में नहीं आता, वो इन गोपियों के जरा से मही और कोरस के लिए नृत्य करके दिखाता। जो पूरे त्रिलोक को नचा रहा है, सबही नचावत राम गोसाई। हम सबको भगवान नचाते हैं, लेकिन वह यशोदा के प्रेम के वशीभूत होकर यशोदा के आंगन में नाचते थे। प्रेम से कही श्री राधे। ऐसी भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं चल रही हैं
और लीला होते होते अब भगवान ने थोड़ा चलना प्रारंभ किया, तो दीवार के सहारे पकड़ के चल दिए। तो नारद जी कहते हैं कि देखो ये जो नंद महल में पत्थर लगे ये भी कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये भी कोई संतात्मा, कोई महंत, कोई विमलात्मा है जो आज अपने भागों को सराहना दे रहे होंगे कि जो सबको सहारा देता है वो हमारा सहारा देता है। सबके सहारे हमेशा का सहारा, जिस श्याम का सहारा दुनिया में वो नहारा, सबके सहारे मुझे श्याम का सहारा। श्री राधे भगवान ने एक सुंदर लीला प्रारंभ की। कौन सी? माखन चोरी। तो भगवान ने कहा देखो थोड़ा थोड़ा चलना तो सीख लिया है, और अगर माखन चोरी करने के लिए आए तो सबसे पहले अगर दूसरे के घर में चोरी की और पकड़ाए तो पिटाई होगी, तो ट्रेनिंग अपने घर से ही चालू करो। एक दिन देखा मैया यशोदा स्नान कर रही थी, चुपचाप सोते सोते उठे और मैया यशोदा जहाँ दूध दही के मार्ट रखे रहते थे तो कन्हैया पूछते थे भैया यहाँ में क्या रखो, तो कहते थे यहाँ में कभी मत ये हलवा रखो। भगवान ने कहा आज का हलवा के दर्शन करके ही हो रहा है, हलवा हो कैसे देखे तो सही। तो जैसे ही दरवाजे खोलकर देखे तो वहाँ बड़े बड़े मार्ट दूध दही के भरे रखे हैं। भगवान ने कहा देखो आज अच्छा मौका है, अगर आज अपन नहीं पकड़ाए तो फिर पक्के चोर बन जाएंगे, और 2-4 दिन नहीं पकड़ाए तो फिर चोरों के अध्यक्ष बन जाएंगे। क्योंकि चुनाव में पहले पार्षद और पार्षद जीते तो फिर विधायक, विधायक जीते तो सीधे सांसद। तो कहा अगर आज नहीं पकड़ाए तो आज बात बन जाएगी। तो जैसे ही भगवान माखन चोरी करने मटकी में हाथ जैसे ही डाला और हाथ डालकर जैसे ही खाना प्रारंभ किया, उसी समय माँ यशोदा ढूंढती हुई आई, और जैसे ढूंढती हुई आई तो देखा कि जिस कमरे में दूध दही के मार्ट रखे थे वही भगवान बैठे बैठे आज मक्खन खा रहे हैं। तो मैया ने आवाज लगाई क्यों रे चंगा, आज चोरी से माखन खा रहे हो है, अब मुंह में माखन को लोना तो बोल सके ना, दूसरी बात हमें तो सिर हिला रहा है कि ना, जैसे तैसे अंदर वो पहुंची कान पकड़ दो चोरी करे ना भैया। फिर मैं तो हवा देखने की ताई आ गई, हवा देख लो। हाँ भैया, तो या बता तेरे हाथ में माखन कैसे लोगों में तूने चोरी नहीं करी? तो अरे बहुत थोड़ी है। अच्छा कैसे? कहा देख तूने मेरे हाथ में जो सोने के कंगन पहना रखे हैं, अब भैया ने भगवान के हाथों में सोने के कंगन पहना रखे थे जिसमें मणि लगी थी, तो जब उन पर प्रकाश पड़ता था तो वह मणि चमकती थी। तो भगवान ने बात कराई कि देख तूने मेरे हाथ में सोने के कड़ा जो पहना रखे हैं, जब मैं निकलूं तो इनमें प्रकाश हो तो मुझे ऐसा लगा इनका आग लग रही है, तो आग बुझाई के टाइम मैंने हाथ मटकी में डाल दिया। बहुत अच्छे बेटा, तो फिर क्या बताओ या मोड़े पे माखन कैसे लगो? चलो हाथ तो तुमने आग बुझाने के सही रहे, पर मोड़े में माखन कैसे लगो? अरे भैया तू बहुत कैसे? कहा देख जिस समय मेरे हाथ में आग लगी वही समय मैंने मटकी में हाथ डाला, और उसी समय एक चीटी मेरे ऑर्डर पे चल रही है, तो वही हाथ मैंने ऑर्डर पे घुमाई दी। भैया क्या देखो मैं नेक्स्ट से छोड़ा लेकिन बातें कितनी बनावे, प्रेम से कही सीधा। मैया ने पकड़ा भगवान को ले गई और ले जाकर फिर सुंदर स्नान इत्यादि करवाए। भगवान ने मन में सोचा कि देखो आज बच गए, मतलब अब अपन चोरी कर सकते हैं, सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो अब सखा बनाए हैं मधु मंगल, श्री रामा, वेणु मंगल, मनसुखा, और एक सुंदर समिति बनाई और उस समिति का नाम रखा है बाल गोपाल विद्या चोर पंडित, जिसके अध्यक्ष स्वयं भगवान कृष्ण, उपाध्यक्ष बलराम जी को बना दिया कि तुम उपाध्यक्ष, जिससे तुम भी संतुष्ट रहो। और अब भगवान जो है पूरे ब्रज में माखन चोरी करने लगे।
तो कभी किसी गोपी के घर, कभी किसी गोपी के घर भगवान की माखन चोरी की लीला चल रही थी। अच्छा देखो, भगवान ने ब्रज में माखन क्यों चुराया, उसका भी एक रहस्य है। जितनी भी जो ब्रज की गोपियां थी, ये दूध दही ले जाकर मथुरा में गई और कंस खरीदता था। कंस खरीद के अपने जो सेवक थे उन्हें खिलाता था, वो बलवान होते थे, फिर वही उनको लड़ने भेज देता था। भगवान ने कहा ये जो दूध दही है ये तुम अपने बालकों को खिलाओ। दूसरा, भगवान का संदेश है कि संत हृदय नवनीत तमाम। नवनीत किसे कहते हैं? माखन। और संतों का जो हृदय है, भक्तों का हृदय जो माखन के समान कोमल होता है। तो भगवान का सीधा साधा अर्थ है कि जो संतों का हृदय है, मन है, मैं उस माखन को चुराता हूं, अन्यत्र इस माखन को नहीं चुराता। अब भगवान की जो है माखन चोरी लीला प्रारंभ हुई पूरे ब्रज में। तो जितनी भी गोपियां थी सब गोपियां परेशान। एक दिन सब इकट्ठी हुई और कहा आज चलो नंदरानी को उड़ाना देके आते हैं। तो सब इकट्ठी होकर जा रही थी। नंदरानी चौराहे में बैठी थी, आवाज लगाई, अरे ओ गोपियां, आज इकट्ठी होगी कौन के घर पे धावा बोल रही हो? तो कहा ब्रजरानी आज तुम्हारे घर पे धावा बोलना है। ब्रजरानी ने कहा क्यों? अच्छा भगवान इतने सीधे बन गए कि जाके ब्रजरानी के पल्लू को पकड़ के पीछे जाके खड़े हो गए, जैसे बहुत सीधा हो हमारा माना, प्रेम से कहीं सीधा। और भगवान आराम से कहते देख मैया तू बहुत भूली है, और ये ब्रज की जितनी गोपियां हैं ये बहुत चालाक है, तो इनकी बातों में मत आइए। तो मैया ने कहा के पहले आने तो गए, बात चाहे बात तो समझूं तब तो मैं उनकी बातों में आऊं। कहा देख तू ज्यादा भोली है, तो यार उल्टी सीधी चीजें पढ़ाएंगी तो तू इनकी बात पर विश्वास मत करेगी। तो भैया ने कहा मेरे पास रैंक आए तो सही, तू इतना का डर रहा हो, क्या तूने तो तुझे पढ़ा दो करो। भैया का तू तो भगवान ने कहा भैया तू तो जाना मैं कितना बोल रहा हूँ। भैया ने कहा बहुत अच्छे जानती तू कितना बोल रहा है। सब गोपियां आई, आओ आओ गोपियों तुम्हारा स्वागत, बैठो, क्या लोगी चाय पानी कुछ ठंडा गरम। गोपियों का कुछ नहीं लेना, फिर आपके लाला का हम आपसे शिकायत करने आए हैं। भगवान पीछे कहे थे कि आज तो पिटाई पड़ती। तो ब्रजरानी ने कहा भाई हमारी लाला ने क्या किया है बताओ। तो कहा यशोदा क्या नहीं किया, क्या बताएं। तो कहा नहीं बताओ क्या अपराध किया। कहा हमारे घरों में जाता है और बेसमय बछड़ों को छोड़ देता है। ब्रजरानी हंस पड़ी, गौ धोने के लिए तो तुम बछड़ों को छोड़ती ही होगी ना, तो वो वही काम तो करता है कि तुम गौ धोने के लिए जा रही होगी, बछड़ों को छोड़ देता होगा। वो भी कहा नहीं नहीं नहीं, जब ये कहता है मैं माखन जो हम कहते अभी माखन नहीं है तभी बछड़ों को छोड़ता है, वो धोने के टाइम नहीं दिन में कभी भी छोड़ देता है। ब्रजरानी ने कहा तो ठीक है बालक है, दूसरी का बालक कब तक है। कहा एक दिन मेरे घर आया, मुझसे कहा माखन दो। मैंने कहा देख अभी माखन नहीं है, जब मैं माखन निकालूंगी तो तुमको माखन दूंगी। तो मुझसे कहने लगा कि जो कल का माखन है तुम वही माखन दे दो। मैंने कहा देख अभी मैं काम में लगी हूँ, जरा मेरा काम हो जाने दे फिर मैं तुमको माखन दूंगी। तो मुझसे कहा तुम मुझे जानती नहीं। तो मैंने कहा मैं तुझे जानकर करूंगी रघुनंद का लाभ, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, यशोदा का बालक है। कहा नहीं 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 अभी तुम मेरे स्वभाव से नहीं परिचित। दूसरे दिन हमारे घर में सत्यनारायण की कथा पहुंच गया। कहा वो भी जय सत्यनारायण। मैंने कहा आज नहा धो क्या है। मैंने कहा आजा आजा थोड़ा बैठ, नेक देर बाद पंडित जी आने वाले हैं तो सत्यनारायण की कथा होगी, तो तू सत्यनारायण की कथा सुन, प्रसाद पा और मक्खन खाइयो। कहा बिल्कुल होगी। कहा वही समय कहा कि मैं तो प्रसाद बनाने की टाइम चली गई, जंगल में चौक तोड़ो, चौक लगा के भगवान सालक राम रखे और सालक राम रख के जैसे ही मैं प्रसाद लेने की ताई अंदर गई, इतने में ही भगवान बदला गया। यशोदा जी ने कहा मैं समझी नहीं कैसे भगवान बदला गए। कहा देख सालक राम बता के रह गए हो, पता नहीं कहां से कुत्ता के पिल्ला को लेकर रख गए हो। और कहा देख वो भी भगवान प्रकट हो गए, साक्षात दर्शन दे रहे हैं, पूजा कर ले। सत्यनारायण ने तुम्हें दर्शन दे दे। तो कहा थोड़ा
थोड़ा डांट दिया करो, अगर ऐसी कोई गलती करे का वो भी करके देख लिया। एक दिन मैंने डांट दिया, मेरे घर आया कि तुम बहुत मस्ती करते हो, बहुत इधर करते हो, आज से हमारे घर में आना। तो उसने कहा वो भी तो मुझे नहीं जानती। तो जैसे ही मैं मारने के लिए दौड़ी तो कहा आज तेरा ही नंबर है। जैसे कहा कल हमारे लड़का का जन्मदिन, तो घर में मार क्यों बने, अब कुछ मार को हम दोनों ज्यादा खा गए, रात्रि में नींद लगी और उस समय लाइट तो चलती नहीं, तो वो भी जोर से घबराहटे भर रहे थे, मैं भी जोर से घबराहटी भर रही थी। पता नहीं जब रात में आया उनकी गाड़ी में मेरी चोटी बांध गया, और जैसे ही गाड़ी चोटी बांधी उनके कान में कह गया कि उन्होंने जल्दी तुम्हारे घर में सांप है, हवा है। तो जैसे वो हमलों की आवाज लगाई तो वो एकदम घर से उठे, अब उनकी दाढ़ी खींची, मेरी चोटी खींची, वो सोच रहे मुझे हवा ने पकड़ लिया, मैं सोच रही मुझे हवा ने पकड़ लिया। जैसे जैसे हम लाइट के पास पहुंचे, दीप जला कर देखा तो उनकी मेरी चोटी और उनकी दाढ़ी बनी। बाहर खड़े होकर कह रहा कैसा लगा मेरा हवा, तो कहा देखो छपड़े माखन को तुम छपड़े में रख दिया, कहा वो भी कर दिया। अच्छा कैसे, कहा एक दिन की बात है, स्वयं प्रभा बोली कि मैं माखन को जो है छपड़े में रख के यमुना जलपान करने के लिए गई, तो सेवक लगा दी इसने अपने, और वह सब सेवक जो है सूचना देते थे कि अब स्वयं प्रभा कहाँ है, कितनी दूर है, कितनी देर बाद आने वाली है। तो कहा देखो एक तो ये कोई खाए तो खाए, ब्रजवासियों को खिलाए तो खिलाए, ये बंदरों को भी खिलाता है। मेरे साथ यही हुआ। क्या हुआ, कहा देखो इसने पहले माखन खाया, मैं चुपचाप देखती रही, मैंने मुझे बोला कि चलो माखन खाया खाए, फिर दूसरे को खिलाया, फिर तीसरे को खिलाया, फिर भी माखन बच गया, तो कहा देखो अभी बंदरों को खिलाया, तो बंदरों को भी माखन खिलाया मैंने, फिर भी कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद सुन के कहता है कि यार ये माखन तो कितनी बदबू आ रही है, इसे तो जानवर भी ना खाए, आदमी कैसे खा रहे हैं, ऐसे माखन तो घर में रहती पूरी मट्टी फोड़ दी। स्वयं प्रभा कहती तुम्हारे साथ तो बस इतनी घटना घटी, हमारे साथ तो और विचित्र हुआ। क्या हुआ, कहा देवी मैंने छबड़े में माखन रखा और खाट नीचे बिछा के सो गई कि ये चोरी करने आएगा तो अब कैसे आएगा, मैं तो खाट नीचे लगाए सो रही हूँ। तो कहा मंडली लेकर आया, कमल का पुष्प लेकर आया, कमल के पुष्प की डंडी तोड़ दी, बोली होती है कमल का पुष्प मेरे पास रख दिया। मैंने मालिक को ज्यादा फायदे में खर्राटे भर रही, और देखो मैंने कैसी व्यवस्था कर रखी थी कि छपड़े पे माखन पे थाली थी, थाली में पानी भर रखा था कि अगर ये जरा भी इधर करेगा तो पानी में ऊपर गिरेगा, मेरी नींद खुल जाएगी। तो कहा अपनी मंडली के साथ कुछ सभाओं के लिए लिया, उनके कंधे पर बैठा, पहले वो पानी उस कमल की डंडी से नीचे गिराया, और गिराने के बाद तब इसने वह माखन उतारा, खाया, और मेरी खाट के चारों तरफ माखन लगे गए। और जैसे मैं सो रही थी तो मेरे कान में कहा होगा, तो जैसे होगा कहा मैं उठी भागी, जैसे ही मेरा पैर माखन पे पड़ा, जैसे ही मैं फिसली तो 3 जगह से टूटी हूँ, सिर भी गई, कमर भी गई और पैर भी गया। अब भगवान आज मन में सोच रहे कि आज तो खैर ये गोपियों ने पिटाई करा, तो रोना का मुंह बना के कह रहे हैं ये सब झूठ बोल रही है। मैं यशोदा प्रसन्न हुई, माँ यशोदा ने सबसे हाथ जोड़कर कहा कि तौल तौल लियो वीर। भगवान ने देखा कि यमुना का जल दूषित हो गया है, क्यों? क्योंकि यमुना में कालिया जल आकर रहने लगा। प्रेम से कहिए, तो कालिया जल आकर रहने लगा था। अब कालिया जल को भगाने के लिए भगवान ने एक सुंदर गेम खेला था जिसको बोलते हैं कंदूक कीड़ा। क्रिकेट देखो मैं आपके अनुरूप चल रहा हूँ, मुझे सीख प्रेम से कहीं सिला बस मुझे थोड़ा सा समय और यमुना जी में भगवान यमुना के किनारे बहुत खेलते खेलते सिनेमा के बाद भगवान ने यमुना जी में फेंकी है, क्योंकि आज कालिया को धकेलना चाहते थे।
और ज्ञान देने के लिए भगवान यमुना में कूदे हैं। उस समय कालिया नाग सो रहा था, तो नाग पत्नियों ने जब भगवान को देखा तो नाग पत्नियों ने भगवान से कहा कि कौन दिशा से आधा प्यारी जहाँ झूल रही राधा श्याम झूला झूला श्याम बंसी बजाने श्याम मुरली सुनाते बोल वृंदावन में हरि लाल। महापुरुष कहते हैं वृंदावन कोई साधारण जगह नहीं है। वृंदावन क्यों बसाया है? प्रेम की पिपास निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बसाया है। भावुक रसिए जन निराश ना होवे अब कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जड़त चारु चादर बिछा के जहां भांति भांति से कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का और भक्तों के भास हेतु वृंदावन बसाया है। भक्तों के प्रेम हेतु वृंदावन बसाया है। भक्तों के लिए वृंदावन धाम बनाया है। बोलो वृंदावन धाम की है। दोनों मोहित पुत्रों ने भगवान की स्तुति गाई थी और स्तुति गाने के बाद जब नंद बाबा आए दोपहर में उन्होंने भगवान को बुला है और बोलकर नंद महल में भेजे हैं। पर में विचार किया कि अब यहाँ रहना ठीक है, तो उपनंद ने एक स्थान बताया है। कौन सा? वृंदावन गोवर्धन में प्रीति राम माधव कहा देखो मैंने एक सुंदर जगह देखी है। आप भगवान गोकुल छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? चल मन चले वृंदावन। हाँ बताइए तो ना। सूरत ले राधा जी को नाम क्या होगा फिर? जब तुम राधा जी का नाम जपोगे तो क्या होगा? मिलेंगे पंज बिहारी मिलेंगे बाके बिहारी मिलेंगे पंज बिहारी छोड़ के और वृंदावन सब भक्तों के साथ भगवान अपने परिवार के साथ वृंदावन में आए हैं और वृंदावन में आके सबसे पहले भगवान ने बछड़ों को चराया है और यहीं पे भगवान ने एक बगला बन के बकासुर आया था, उसका उद्धार किया है। बकासुर अजगर के रूप में आया था तो भगवान ने उसका कल्याण किया है। और यही ब्रह्मा को मोह हुआ था भगवान की लीला देख के। समय बहुत क्रांत चल रहा है और लीलाएं बहुत है, इसलिए मेरा मन तो बहुत हो रहा था कि आपको अच्छे अच्छे भजन सुनाओगे। आप सब जानते हैं, प्रेम से चलिए।
चल मन चल वृंदावन धाम चल वृंदावन धाम राधा जी को मिलेंगे
बोलो वृंदावन में हरि लाल की, ब्रजधाम की, बरसाने वाली की, राधा प्यारी की, जय जय श्री राधे। मन चले वृंदावन धाम, ओहो मन चले वृंदावन धाम, तुरंत ले श्यामा जी गौरा, मिलेंगे बांके बिहारी संग श्री राधा, मिलेंगे पीछे माता बहने घर से जो है इधर को आ जाए। यहाँ पर गोवर्धन भगवान आ रहे हैं। व्यास जी ने गोवर्धन भगवान को यही बुला लिए हैं। आप सबको बुझवाने के लिए गोवर्धन चल रहा है। भक्त ज्यादा हो गए, मंदिर छोटा पड़ जाएगा। प्रेम से श्री राधे। चलिए अति शीघ्र गोवर्धन की ओर चलते हैं। भगवान ने बछड़ा चराना प्रारंभ किया था और ब्रह्मा जी के मोह का भंग किया है। कार्तिक मास शुक्ल अष्टमी से भगवान ने गौचारण की है और कावन में धन का सुर का उद्धार किया था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। विलोकम दोस्त कृष्ण 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 ही राम प्रभु, तस्याम शुद्ध मनया विच सर्वतमावास्य। बोले कृष्ण भगवान की, बोले कृष्ण भगवान की। हम लोग साथ में अब आरती का आनंद लेंगे। थोड़ा पीछे हो जाए। माता बहन चार आरती है सबके में। ये सामने इधर ये पकड़ लो, पकड़ लो। शांति पूर्वक आरती करेंगे। Thank you.
बोलो भाई कृष्ण लाल की जय हो।